स्टार्ट करते हैं। यह आपका क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी का पार्ट 7 है। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे टर्म बाय टर्म कंटिन्यूटी ऑफ द थ्योरम, इसका सीक्वेंस का टर्म बाय टर्म कंटिन्यूटी थ्योरम हम पढ़ाए थे सीक्वेंस का। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे स्टेट एंड प्रूफ टर्म बाय टर्म कंटिन्यूटी ऑफ सीरीज। टर्म बाय टर्म कंटिन्यूटी थ्योरम जो है वह किससे निकालेंगे, सीरीज का निकालेंगे, उसका हम देखेंगे। पहले हम लोग सीक्वेंस पे देख लिए हैं, अब हम लोग सीरीज पे देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है वह देख लेते हैं। लेट सिग्मा यूएनएक्स बी द सीरीज ऑफ वेरिएबल टर्म। सिग्मा यूएनएक्स है एक सीरीज है वेरिएबल टर्म का, इन विच ईच यूएनएक्स इज कंटिन्यूअस। उसमें से क्या कहता है, सिग्मा यूएनएक्स में जो भी u1 u2 u3 u4 u5 u6 जो भी टर्म है un तक, वो सारा का सारा क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, unx इज कंटिन्यूअस एंड सिग्मा unx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो सिग्मा unx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब क्या, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव सिग्मा unx का जो सम है snx, यह होगा क्या, s ऑफ x। यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। देन प्रूव दैट सम फंक्शन ऑफ सिग्मा unx इज कंटिन्यूअस होगा। यह हमको प्रूफ करना है। चलो आज देखो तो सारा आया है, प्रूफ करते हैं। क्या दिए हुए, लेट सिग्मा unx क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। snx डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सिग्मा unx को। ये तो हम तुमको 2-3 दिन पिछले क्लास से बताते आ रहे हैं कि सिग्मा unx को या nx टर्म का सम को हम लोग snx से डिनोट करते हैं। तो snx बराबर क्या हो जाएगा, u1x प्लस u2x प्लस u3x प्लस डॉट 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 unx। सिग्मा unx क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है, तो snx क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, snx यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा unx ये सम जो है वह किसके बराबर है, snx का, तो यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब क्या, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव snx इक्वल्स टू s ऑफ x, यह होता है, यह हम लोग जानते हैं। वही चीज हम लिखे हैं, snx टेंस टू s ऑफ x एंड एज है, यहाँ पे क्या है, एज an टेंस टू इन्फिनिटी फॉर ऑल x टेंस टू ab इंटरवल में, ab के इंटरवल में है, x जो है ab इंटरवल दिया हुआ है उसमें का x एक पॉइंट है। वी वांट टू शो दैट, हमको क्या दिखाना है कि जो snx या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसको दिखाना है sx जो है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ab पे। कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूअस का डिफिनीशन हम जिनसे पूछेंगे वही तो लिमिट कंटिन्यूटी का डिफिनीशन क्या होता है, कि लिमिट लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। एक मिनट रुक जा, चलो स्टार्ट। snx जो है वह क्या है, हमको प्रूव करना है, क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हमको दिया हुआ है। s ऑफ x को हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, कि मॉड x माइनस सी लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड s ऑफ x माइनस s ऑफ c लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन का। यह हमको प्रूव करना है। snx क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब क्या, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव snx इक्वल टू s ऑफ x होगा। इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस इम्प्लाई दैट मॉड snx माइनस s ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे है क्या, कि हम क्या माने, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन माने, एप्सिलॉन डैश माने, तो हमको पता है कि 3 गो आएगा इक्वेशन, इसीलिए हम एप्सिलॉन बाई 3 मान लिए। अगर कल इस पे भी डिस्कस किए थे, अगर आपको मन है तो इसको एप्सिलॉन डैश मान लीजिए, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, यह स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल, बहुत वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर क्या है,
SNX क्या है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और यह भी बोला गया था इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इच टर्म पे वह इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इच टर्म पे x के इंटरवल x जो बिलोंग्स करता है अगर AB पे या इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो वह AB के अंदर में जितना भी टर्म होगा वह सारा टर्म पे वह इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो यही लिखे हैं each term of SNX is uniformly convergent to S of X for all x tends x belongs to AB। तो x के जगह पे हम C ले लेंगे कि C पॉइंट पे यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो क्या हो जाएगा मॉड SNC माइनस S ऑफ C लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। इक्वेशन 2 आ गया। SNX क्या है, SNX हमको दिए हुए है, हमको SX को ना कंटिन्यूअस दिखाना है, और हमको SNX दिए हुए है कि यह कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है मतलब क्या है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी SNX इक्वल्स टू क्या होगा, अगर लिमिट x टेंस टू c x टेंस टू c SNX इक्वल टू SNC होगा। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन है एस ऑफ SNX है, तो उसमें x के जगह पे c पुट कर देंगे तो वो फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा। यह होगा मतलब इसका क्या होगा एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन मॉड x माइनस c लेस देन डेल मॉड x माइनस c लेस देन डेल मॉड SNX माइनस SNC लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तीन गो इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, S ऑफ X माइनस S ऑफ C, इसको दिखा देंगे कि यह लेस देन एप्सिलॉन है, तो यह क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस का डिफिनीशन हो जाएगा। तो हमको S ऑफ X माइनस S ऑफ C दिए हुआ है। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक SNX है, एक S ऑफ C है, दो गो टर्म है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो S ऑफ X दिया हुआ है, माइनस क्या किए SNX और जोड़ दिए SNX, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी में फिर क्या किए माइनस SNC किए और जोड़ दिए SNC। यह S ऑफ C है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस S ऑफ C मॉड कर दिए। अब देखिए यह वाला टर्म आ रहा है, यह S ऑफ X माइनस SNX कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन 1 से आ रहा है। उसके बाद देखिए SNX माइनस SNC कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन 3 से आ रहा है। और SNX माइनस S ऑफ C कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन 2 से आ रहा है। तो तीनों को क्या किए अलग अलग पेयर वाइज कर लिए। तो क्या आ गया मॉड मॉड x प्लस प्रॉपर्टी होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड y का। अगर तीन टर्म है x प्लस वाई प्लस डॉट 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 जेड टर्म तक है, तो यह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड x प्लस मॉड y प्लस डॉट 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 मॉड जेड। यह होता है, तो इसका हम प्रॉपर्टी को लगा दिए मॉड SX माइनस SNX प्लस मॉड SNX माइनस SNC प्लस मॉड SNC माइनस S ऑफ C। यह हम कर दिए। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होता है मॉड माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है ना। इसी को अगर मॉड एक्स माइनस वाई है, इसी प्रॉपर्टी से होगा मॉड वाई माइनस एक्स के बराबर होगा। हम यहाँ पे लगा दिए वैल्यू एस एन एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है एस एन एक्स माइनस एस ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, तो हम इसको चेंज कर लिए। क्या चेंज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड में एस एन एक्स माइनस एस ऑफ एक्स सी प्लस एस एन एक्स माइनस एस एन सी प्लस एस एन सी माइनस एस ऑफ सी। अब देखिए यह इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 2 से सबका वैल्यू क्या है लेस देन है एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा है। मतलब क्या कि मॉड एस ऑफ एक्स माइनस एस ऑफ सी जो हो गया वह क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब इसी चीज को लिखेंगे, यहाँ क्या है मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल है। अब यह है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस ऑफ एक्स इक्वल टू एस ऑफ सी। यही ना है डिफिनीशन कंटिन्यूअस का। तो क्या हो गया एस ऑफ एक्स जो हो गया वह कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, और सी कहाँ का पॉइंट है ए बी के अंदर का पॉइंट है। तो यही है टर्म बाय टर्म कंटिन्यूअस थ्योरम, किसका सीरीज का। सीक्वेंस का भी बता दिए, सीरीज का भी बता दिए। इनमें से किन्हीं को